हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं साइंस के 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन 50 दिए गए हैं आपके, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके आ चुके हैं। और ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों कि हमेशा एग्ज़ाम में ये रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, जो अगर वीडियोज अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी कर दिया करिए और इसे शेयर भी कर दिया करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो सके और वो इसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों, टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि प्रकाश वर्ष इकाई है, यानी प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई यानी कि मात्रक है। अगला है दोस्तों पारसेक मात्रक है। तो दोस्तों, पारसेक जो है ये भी दूरी का ही मात्रक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। तो दोस्तों, पराश्रव्य जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और याद रखिएगा, जो श्रव्य तरंगे होती हैं वो 20 से 20,000 के बीच की होती हैं। अब 20 से जो कम होती हैं इनको अश्रव्य तरंगे कहा जाता है। तो अश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसमें एम्पियर मापने की इकाई है। तो एम्पियर से हम दोस्तों विद्युत धारा की माप करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। तो वेग जो होता है दोस्तों वो सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पास्कल इकाई है। तो पास्कल जो है दोस्तों ये दाब की इकाई है, दाब की माप की जाती है पास्कल से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो दोस्तों, क्यूसेक में जल के बहाव की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, डॉप्सन इकाई का जो प्रयोग है ये ओजोन परत की मोटाई नापने में किया जाता है। और ये दोस्तों कई बार रिपीट किया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। अगला दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला जो यंत्र है दोस्तों वो आपका ऑडियो मीटर होता है। ऑडियो मीटर जो होता है ये ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए होता है। अगला है दोस्तों, सोनार में हम उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, सोनार जो होती है इसमें हम पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार के माध्यम से पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला दोस्तों, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। तो वायु की जो गति होती है दोस्तों ये एनीमोमीटर से मापी जाती है। और दोस्तों, बैरोमीटर से जो होता है ये वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हाइड्रोमीटर जो होता है दोस्तों ये घनत्व मापने के लिए होता है। और जो विंड वेन होता है दोस्तों इससे जो वायु चलती है उसकी दिशा ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला दोस्तों, पायरोमीटर किस के मापन में प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर जो होता है दोस्तों ये उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें अगर सूर्य का ताप मापना है तो वहाँ पे पायरोमीटर। अगला दोस्तों, साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो साधारण बैरोमीटर होता है जिससे नाप किया जाता है दाब को, ये जो होता है ये इसमें सभी चीज़ें प्रयोग की जाती हैं। जल भी होता है, अल्कोहल भी होता है और पारा भी होता है। अगला दोस्तों, दूध का आपेक्षिक घनत्व किया जा सकता है। तो दोस्तों, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए लैक्टोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, हवा में आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों, इसमें जो बाकी दिया गया जैसे हाइड्रोमीटर ये घनत्व मापने में प्रयोग किया जाता है।
अगला है दोस्तों, रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है। तो दोस्तों रक्त दाब जो नापते हैं हम, ब्लड प्रेशर जो मापते हैं, उसके लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है और आपके एग्जाम में ये भी कई बार रिपीट किया है। अगला है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर पैमाने पर किया जाता है और दोस्तों ये भी कई बार रिपीट किया है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो दोस्तों जो केल्विन मान होता है ये ऋणात्मक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों झूठ का जो पता लगाने वाला यंत्र होता है उसे पॉलीग्राफ के नाम से जाना जाता है। क्या दोस्तों? पॉलीग्राफ। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों वीडियोज़ अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर दिया करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। दोस्तों इसमें ये बताना है कि कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो जो आयतन होती है दोस्तों वो सदिश नहीं होती है। अगला है दोस्तों, लाल रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। जैसे दोस्तों हम लोगों का जो जीवों का ब्लड होता है वो लाल कलर का होता है, तो वो किस कारण होता है। तो वो हीमोग्लोबिन के कारण, जो उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसी के कारण ब्लड जो होता है वो लाल होता है। अगला दोस्तों, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। तो बादल जो होते हैं दोस्तों ये निम्न घनत्व के कारण जो होते हैं वायुमंडल में तैरते रहते हैं। अगला दोस्तों, डायनमो परिवर्तित करता है। तो दोस्तों डायनमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला दोस्तों, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। तो दोस्तों वर्षा की जो बूंद है इसका गोलाकार होने का कारण पृष्ठ तनाव होता है, इसी को इंग्लिश में सरफेस टेंशन कहते हैं। अगला दोस्तों, पोलियो का कारण क्या है। तो दोस्तों पोलियो का कारण जो होता है ये विषाणु होता है। विषाणु यानी कि वायरस, ये वायरस से होता है। और दोस्तों एक चीज़ कि आइकन जी के अड्डा चैनल पे आपको बीमारियों से संबंधित, चाहे वो वायरस से होता हो, बैक्टीरिया से होता हो, कवक से होता है, इनसे एक वीडियोज मिल जाएगा। आप उसे देख लेंगे तो जितने भी इस तरह के आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे आपके तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान होता है। तो दोस्तों जो -40 डिग्री सेंटीग्रेड है ये सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट दोनों में बराबर होता है। अगला दोस्तों, थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी चालकता जो होती है दोस्तों वो उच्च होती है, उच्च चालकता होती है। अगला दोस्तों, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग। तो ध्वनि का वेग जो होता है वायु में ये लगभग 330 मीटर पर सेकंड होता है दोस्तों। अगला दोस्तों, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ जो होती है, स्त्रियों की आवाज़ की जो आवृत्ति होती है दोस्तों वो अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है। तो 1/10 सेकेंड तक रहता है। और दोस्तों ये भी कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोग गलत कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो दोस्तों ध्वनि सबसे तेज यात्रा स्टील, जिसका जो जितना घना होगा उसमें ध्वनि की तेज उतनी ही तेज चलती है क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम जितना सघन होगा उतनी ही तेज चलती है। अगला दोस्तों, एकास्टिक विज्ञान है। तो दोस्तों एकास्टिक विज्ञान जो है ये ध्वनि से संबंधित है। अगला दोस्तों, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है। तो दोस्तों मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर जो होता है ये 60 डेसिबल होता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है। तो दोस्तों तत्व की बात कर रहा तो हीरा जो होता है ये एक तत्व है क्योंकि हीरा जो होता है ये कार्बन का, यानी कि कार्बन का ये अपर रूप होता है, इसीलिए कार्बन एक तत्व होता है और हीरा एक तत्व है।
अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? तो दोस्तों जो पारा है, ये जिसका प्रतीक चिन्ह होता है Hg, पारा जो होता है ये सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ एग्जाम ओरिएंटेड मिलते रहें। और दोस्तों वीडियोज़ अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर दिया करिए ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बॉक्साइट अयस्क है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है दोस्तों? ये एल्यूमिनियम का अयस्क है जिसका प्रतीक चिन्ह Al होता है। अगला है दोस्तों, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रेडियोधर्मिता की खोज जो है हेनरी बेक्वेरेल ने किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे बेक्वेरेल लिखा है, कहीं पे बेकुरल भी लिखा आता है, बेकुरेल, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, यही एक ही नाम है। अगला है दोस्तों, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी की आयु का जो आकलन किया जाता है वो यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। अगला है दोस्तों, आयोडीन की कमी से होता है। तो दोस्तों आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। और दोस्तों विटामिन से संबंधित हमारा एक वीडियोज पड़ा होगा आइकन जी के अड्डा चैनल पे, आप उसे देख लेंगे तो ये सारे जितने भी रोग हैं, जो भी समस्याएं होती हैं विटामिन की कमी से, किस विटामिन को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। अगला है दोस्तों, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है। तो दोस्तों जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो 120/180, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो होता है दोस्तों, इसके बारे में ये दिया गया है। अगला है दोस्तों, अति प्राचीन चट्टानों के आयु निर्धारण में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो बहुत ही पुरानी चट्टानें होती हैं उनके आयु को ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला दोस्तों, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो दोस्तों इसमें जस्ता पाया जाता है। और दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि ये कई बार आपके एग्जाम में रिपीट किया है। अगला है दोस्तों, रक्त का पीएच मान। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। तो रक्त का पीएच मान जो होता है ये 7.4 होता है और कई बार ये पूछा गया है। अगला है दोस्तों, परम ताप का मान होता है। तो दोस्तों परम ताप का जो मान है ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी कई बार रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टांका एक मिश्र धातु है। तो जो दो टांका जोड़ने के लिए सोल्डरिंग में जिसका प्रयोग किया जाता है उसमें टिन होता है और सीसा होता है। तो टिन का सिंबल Sn होता है और शीशे का Pb होता है। तो कहीं कहीं ये क्या करते हैं, सिंबल को ही, इसका जो प्रतीक है उसी को दे देते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ इसमें फैक्ट ये भी याद रखिएगा कि ये टिन और जो तांबा दिया हुआ है इसी को कांसा कहा जाता है। कांसा, जैसे आपने पढ़ा होगा सिंधु सभ्यता में कांसे का प्रयोग होता था, तो वो कांसा जो होता था वो तांबा, कापर और टिन Sn को मिला करके बनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में दोस्तों सिल्वर ही उपस्थित नहीं होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में ऑप्शन जो दिया गया है वो गलत दे दिया गया है। यहाँ पे एक होना चाहिए था Ag, यानी कि या तो सिल्वर का लिखना चाहिए था या फिर चांदी लिखना चाहिए था, क्योंकि इसमें जो चांदी होता है, सिल्वर जो होता है जिसको चांदी कहा जाता है यही नहीं होता है, बाकी सब लगभग होते हैं कुछ कुछ मात्रा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता मापने के लिए ऑक्टेन संख्या का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहा। और दोस्तों इसी तरह से हमारे पॉलिटी के, यूपी जीके के, लूसेंट के बहुत सारे वीडियोज पड़े हुए हैं, आप जाकर के देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करिए एग्जाम में। अगला है दोस्तों, गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? तो इसमें मीथेन पाई जाती है। और दोस्तों ये भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच है। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है दोस्तों वो 7 होता है। और दोस्तों जैसे मैंने अभी बताया कि ब्लड का 7.4 होता है, ये भी याद रखिएगा। और शुद्ध जल होता है तो इसका 7 होता है।
दोस्तों ये जो वीडियोज़ था हमारा यहीं तक था। इसमें 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो जो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों आइकन जी के अड्डा पर आपके जितने भी एग्ज़ाम इधर होंगे, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, चाहे एसआई हो गई, चाहे यूपी कांस्टेबल हो गया, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ली। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।